सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस स्पेशल भूला सीरीज सेशन जहाँ पे आज हम ना सारे के सारे असेसमेंट के सिर्फ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। भले वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो, असेसमेंट हो या आरओआई, उसमें जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सिर्फ वो पढ़ेंगे ताकि एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप रेफर कर रहे हो ना तो सिर्फ इतना ही रेफर करके चले जाओ, आपका पूरी तरह से एग्जाम ढंग से तैयार हो जाए। सर क्या बात समझ में आती है? ये सर मस्त समझ आती है। अगर चैनल पे नया आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में जरूर लिख के बताओ कि और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। सर शुरू करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम के। सबसे पहले आ जाओ इनकम टैक्स में। सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में जानते हैं। जो लिखा हो हमें नहीं लेना देना, जो लिखा हो हमें लेना देना नहीं, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान दो। सर एक होता है सर असेसमेंट विंग, होता है सर इन्वेस्टिगेशन विंग। वी ऑलरेडी नो दिस। इसमें कौन कौन आता है? सर पीसीसीआईटी सबसे ऊपर, उसके नीचे सीसीआईटी, उसके नीचे सर पीसीआईटी, उसके नीचे सीआईटी, उसके नीचे सर जॉइंट कमिश्नर आता है, एडिशनल कमिश्नर आता है, उसके नीचे सर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, उसके नीचे सर आईटीओ आ जाता है, उसके नीचे सर टीआरओ आ जाता है, उसके नीचे इंस्पेक्टर आ जाता है। सर वी ऑलरेडी नो थिंग वेरी मच। सर इन्वेस्टिगेशन विंग में कौन आता है? सर पीडीजीआईटी आता है, उसके नीचे सर कौन सा आता है? डीजीआईटी आ जाता है, उसके नीचे सर कौन आता है? सर पीडीआईटी आता है, उसके नीचे डीआईटी आता है, उसके नीचे सर जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, उसके नीचे सर असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर। ये सब लोग आ जाते हैं। सर ये सब लोग अपने को पता है, ये सब हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, जिसमें सर इन लोगों को अगर जोड़ ले तो एओ बन जाता है, इन लोगों को जोड़ो तो एओ बन जाता है, प्लस एक उस प्लस था तो एओ जाते हैं। प्लस इनके सिमिलर लेवल पे एक होता है सर जेसीए, जॉइंट कमिश्नर अपील्स, एंड सीआईटी के बगल में होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। सर ये भी आईटी अथॉरिटी का ही पार्ट होता है, भले एपेलेट अथॉरिटी हो लेकिन होते आईटी अथॉरिटी ही है। बेसिक से सर अथॉरिटीज क्लियर है। अथॉरिटीज क्लियर है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना अपने को। आगे बढ़ सकते हैं। सर पावर्स काम की नहीं अपने, ज्यूरिडिक्शन काम की नहीं। सर अब जनरल पावर्स पे आते हैं। सर पावर्स पे 10 मिनट फोकस कर लो, पूरी तरह से पावर्स तैयार हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट पावर से फोकस लो, पूरी तरह से पावर्स तैयार हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान से सुनना। सर कैसे होती है पावर, समझना आराम से। सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ, सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ, एक बार फ्लो कैच हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ ढंग से हो जाएगा, भरोसा करो इस बात पे। एक होती है सर जनरल पावर्स, एक होती है सर स्पेशल पावर्स। जनरल पावर्स में सर चार चीजें आ जाती हैं। सर सबसे पहले डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, सर आपके यहाँ आ सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर आपको ओथ पे बुला सकते हैं। सर कुछ भी आपसे ओथ पे बुलवा सकते हैं, ठीक है सर। आपकी बुक्स इंपाउंड कर सकते हैं। सर इंपाउंड कितने दिन? सर मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज सर इंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है सर, कर लिया। उसके बाद सर लास्ट में आपको कमीशन इशू कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं कि भैया आओ इधर इस तारीख को इस जगह पे हमको मिलो। सर ये जनरल पावर्स होती हैं आईटी अथॉरिटी की। सर क्या ये चीजें क्लियर है? सर ये सेक्शन 131 में होती है। सेक्शन नंबर याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं सेक्शन को, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या जनरल पावर क्लियर हो जाती है? हाँ सर जनरल पावर क्लियर हो जाती है। आ जाओ स्पेशल पावर्स में। स्पेशल पावर्स की दो कैटेगरी होती है। सर एक होती है हमारी इंफॉर्मेशन निकलवाना। सर इंफॉर्मेशन निकलवाना, सर हमारी इंफॉर्मेशन किसी और से निकलवाएगा आईटी अथॉरिटी। सर एक ये पावर होती है, प्लस दूसरी होती है सर हमारे यहाँ पे विजिट करने की पावर। एक हमारे यहाँ विजिट करने की पावर होती है। सर इंफॉर्मेशन निकालने वाली दो पावर दो सेक्शंस में होती है। सर एक होती है सर 133(6) में, सबसे पहली पावर। उसके बाद सर होती है 133(c) में। सर ये दूसरी इंफॉर्मेशन निकालने की पावर होती है। सर आराम से पढ़ लेंगे, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, एक एक सेक्शन को पढ़ लेंगे। हमारा विजिट करने की पावर सर मल्टीपल सेक्शंस में होती है। सबसे पहला सर 133(b) में होती है, 133(b) में। उसके बाद सर आती है सर 133(a) में, यहाँ पे सर सर्वे करने की पावर आ जाती है। उसके बाद सर 133(a)(2)(a) सर टीडीएस से सर्वे की बात करता है। और उसके नीचे सर आ जाता है हमारा 132 सर्च की पावर आ जाती है। और लास्ट में सर हमारे पास एक पावर, उनके पास एक पावर होती है 132(a) की, विच इज नथिंग बट सर रिक्वेजिशन। ये रिक्वेजिशन होता है। सर क्या ये सेक्शन समझ में एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्शन क्या क्या हमारे को पढ़ना है? ठीक है सर, समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की पावर पे आते हैं। और सर हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन और कहाँ से निकल सकती है उस बारे में पढ़ते हैं। इधर आओ। सबसे पहले सर हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन 133(6) क्या बोलता है? सर 133(6) बोलता है कि आईटी अथॉरिटी हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन किससे मांग सकती है। 136 मतलब सर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन किसी और से। सर क्या मेरे बैंक अकाउंट से मांग सकती है? सर बैंक से मांग सकती है। क्या मेरे स्टॉक एक्सचेंज से मांग सकती है? हाँ सर मांग सकती है। क्या मेरे सर रजिस्ट्रार से मांग सकती है प्रॉपर्टी के? सर उससे मांग सकती है। सर क्या जिस कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है क्या उस कंपनी से मांग सकती है? हाँ सर उससे मांग सकती है। सर क्या मेरे पड़ोसी से मांग सकती है? हाँ सर मांग सकती है। सर जिससे भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहे मांग सकती है। मेरे डेटर, मेरे क्रेडिटर, सबसे मेरी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। सर क्या कोई भी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है? राइट आंसर इज नॉट एवरीबडी कैन आस्क। नॉट एवरीबडी कैन आस्क। सर इसमें ना यहाँ पे आ जाती है दो अथॉरिटीज। सर एक होता है असेसमेंट विंग और एक होता है सर इन्वेस्टिगेशन विंग।
असेसमेंट विंग में 4 लोग बड़े-बड़े लोग होते हैं सर, पीसीसीआईटी, सीसीआईटी सर, पीसीआईटी और सीआईटी। सर ये बड़े-बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। और इन्वेस्टिगेशन विंग में बड़े-बड़े लोग पीडीजीआईटी, डीजीआईटी, डीआईटी एंड पीडीआईटी। सर ये बड़े-बड़े लोग हैं। सर ये लोग आपके बारे में कभी इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं, भले आपके अगेंस्ट में असेसमेंट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। सर प्रोसीडिंग्स चल रही हो या नहीं चल रही हो, आपके खिलाफ 133(6) में इन्फॉर्मेशन ये लोग माँग सकते हैं। सर इनके नीचे छोटे लेवल वाले लोग एओ, जॉइंट कमिश्नर, सर एडिशनल कमिश्नर, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर और सर आईटीओ ये। और सर यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर, सर ये लोग। सर इन्वेस्टिगेशन विंग वाले ये लोग भी आपके खिलाफ कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये लोग भी आपके खिलाफ कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, भले असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही हो या नहीं चल रही हो, फर्क नहीं पड़ता, ये लोग आपके खिलाफ इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है सर। ये जो छोटे-छोटे लोग हैं ना, ये जो कुल्लू-कुल्लू छोटे-छोटे लोग हैं ना, सर एओ लोग, सर ये इन्फॉर्मेशन अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है, तो सर आपके खिलाफ माँग सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग्स कहीं पे भी चल रही है सर, तो आपके खिलाफ इन्फॉर्मेशन किससे माँग सकते हैं? सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो उस केस में प्रायर अप्रूवल लग जाता है इनको। प्रायर अप्रूवल के बाद ही माँग सकते हैं ये लोग इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, अदरवाइज़ ये लोग इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं माँग सकते। तो मैंने क्या बोला सर, बड़े-बड़े लोग कभी माँग सकते हैं, असेसमेंट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। छोटे-छोटे लोगों में सर जो इन्वेस्टिगेशन विंग वाले हैं वो कभी माँग सकते हैं, लेकिन असेसमेंट विंग वाले ये जो सीआई जॉइंट कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर, आईटीओ, ये लोग तभी माँग सकते हैं जब आपका प्रायर अप्रूवल इनको बड़े लोगों से मिल जाए। क्या बात सर क्लियर हो जाती है? 136 सर इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाओ, नेक्स्ट सेगमेंट में। सर नेक्स्ट सेगमेंट में क्या कहता है? 133 सी। 133 सी क्या बोलता है? सर इन्वेस्टिगेशन विंग मेरे बारे में मेरे से इन्फॉर्मेशन माँगना चाहती है। सर इन्वेस्टिगेशन विंग को लग रहा है राहुल तुमने टैक्स की चोरी कर रखी, बताओ तुमने चोरी की है कि नहीं की हुई है? प्रोविजन कहता है मुझे बताना पड़ जाएगा। मुझे बताना पड़ जाएगा सर, कैसे बताऊँगा? 133 सी में उनसे मेरे से इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी और मैं उसको डिस्क्लोज़ कर दूँगा। सिंपल बात, क्लियर कट बात, कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सर क्लियर हो गया। सर 133 बी में क्या होता है सर? अब यहाँ पे ना हमारे यहाँ विज़िट करने की पावर आ रही है उनके पास। हमारे घर में घुस के हमारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो 133 बी में क्या-क्या पावर आती है समझना। सर कहता है देखना, 133 बी में कौन-सी पावर होती है? सर पहली बात होता है हमारे यहाँ विज़िट करेंगे वो। आईटी अथॉरिटी हमारे यहाँ विज़िट करेगी, आईटी अथॉरिटी। कोई भी हो सकता है सर, हमारे यहाँ विज़िट करेगा। सर क्या प्रायर अप्रूवल लगता है घुसने से पहले? सर कहता है कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लगने वाला, आप क्या कभी भी घुस सकते हैं। सर कभी भी क्या ऐसे कभी भी घुस जाएँगे? राइट आंसर है सर एंट्री रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। एंट्री रिस्ट्रिक्शन पे ध्यान देना। एंट्री रिस्ट्रिक्शन क्या है? सर 133 बी में कभी भी घुसते हैं ना, तो सिर्फ़ बिज़नेस आवर्स में घुसने वाले हैं। सर हमेशा बिज़नेस आवर्स में घुसने वाले हैं। सर क्या बुक्स को एक अकाउंट को इम्पाउंड कर सकते हैं? राइट आंसर इज़ नो, दे कैन नॉट इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर दिस सेक्शन। मतलब क्या ये सेक्शन क्लियर हुआ कि अगर हमारे यहाँ आईटी अथॉरिटी घुसना चाह रही है 133 बी की पावर लेके, तो प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। एंट्री रिस्ट्रिक्शन में सिर्फ़ बिज़नेस आवर्स में घुस सकते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछने का कोई हक ही नहीं रखता। कोई हक नहीं रखता, इतने में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है सर सर्वे के केस में। सर्वे केस में क्या होता है? सर्वे केस में एक और विज़िट करने की पावर आती है हमारे पास, हमारे यहाँ विज़िट होता है। सर कौन आता है? सर आईटी अथॉरिटी आती है। ठीक है सर। क्या प्रायर अप्रूवल लगता है? हाँ सर, प्रायर अप्रूवल लगता है, किससे? सर या तो सीसीआईटी से लगेगा या तो डीजीआईटी से लगेगा सर, इसके अलावा प्रायर अप्रूवल के बिना आप नहीं घुस सकते वो लोग। सर इवन सीआईटी, इवन पीसीआईटी कैन नॉट अप्रूव सर्वे सर, उसके लिए सीसीआईटी और डीजीआईटी का अप्रूवल लगता है। ओके सर। सर एंट्री रिस्ट्रिक्शन है क्या? यस, एंट्री रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। अगर बिज़नेस प्रेमिसेस में घुसना चाह रहे हैं ना, बिज़नेस प्रेमिसेस में, तो बिज़नेस प्रेमिसेस में घुसने के लिए सर आपको बिज़नेस आवर्स में आना पड़ेगा। मेरी दुकान में अगर आना चाहते हैं, तो मेरी दुकान के वर्किंग आवर्स में आ सकते हैं। अगर मेरी दुकान दोपहर को 2 से लेके रात को 2 बजे तक खुल रही है ना, तो वो लोग रात को 1 बजे मेरे यहाँ सर्वे कर सकते हैं। लेकिन सर अगर कोई अदर प्लेस पे सर्वे करना चाहते हैं ना, अदर प्लेस पे सर्वे करने के लिए वो सनराइज़ को पकड़ेंगे और सनसेट को पकड़ेंगे और उसके बीच में कहीं आएँगे, उसके अलावा नहीं आने वाले। नहीं आ सकते सर, नहीं आ सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड कर सकते हैं? राइट आंसर इज़ येस सर, इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड कर सकते हैं। सर कितने टाइम के लिए? सर मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज़ के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड कर सकते हैं इस केस में। प्लस इसमें एक्सटेंशन मिल जाता है। एक्सटेंशन के साथ और लंबा इम्पाउंड आपकी की जा सकती है। तो सर्वे और कहीं करना चाहें तो? सर कहता है अगर मेरी बिज़नेस प्रेमिसेस में सर्वे हुआ और उनको लगता है कि राहुल की और प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे भी सर्वे करना है, तो वहाँ पे भी सर्वे कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सर्वे। उसके अलावा सर उनको लगता है कि भैया अगर किसी ट्रस्ट के यहाँ सर्वे करना है तो ट्रस्ट के यहाँ भी सर्वे कर सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर किसी सेरेमनी में सर्वे करना चाहे तो सेरेमनी में भी सर्वे कर सकते हैं, बट दे हैव टू इंश्योर दैट सेरेमनी जब कंक्लूड हो गई हो उसके बाद ही सर्वे करेंगे, अदरवाइज बीच में सर्वे नहीं कर सकते।
सर्वे में और कोई इंपॉर्टेंट बात सर, और कौन-कौन सी पावर्स होती है सर? कहता है इंस्पेक्ट कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अलावा सर कैश को वेरीफाई कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हो, उसके अलावा सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैक्सिमम वर्किंग डेज के लिए इंपाउंड कर सकते हो और लास्ट में रिकॉर्ड अ पर्सन, एक पर्सन का स्टेटमेंट ले सकते हो कि भैया जो बोलेगा सच बोलेगा। इतना कर सकते हो। सर समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। सर टीडीएस चीज़ें सर्वे में, सर इसमें क्या करना होता है? सर क्या इसमें विज़िट करने की पावर होती है? हाँ सर, विज़िट करना होता है। सर कौन विज़िट करता है? सर वही आईटी अथॉरिटी विज़िट करती है। सर प्रायर अप्रूवल लगता है क्या सर? विज़िट करने के लिए प्रायर अप्रूवल वहाँ पे सीसीआईटी का लगता ही लगता है और डीजीआईटी का भी लगता है। ओके सर, ये भी क्लियर हो गई। सर कब घुसेंगे? सर यहाँ एंट्री रिस्ट्रिक्शन होती है सर सनराइज़ और सनसेट को पकड़ेंगे और सनसेट के बीच में ही करने वाले हैं और सर ये बिज़नेस प्रेमिसेस की बात कर रहे हैं सर, घर की प्रेमिसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 जगह अलग-अलग विज़िट करने की पावर है, तीनों जगह अलग-अलग एंट्री रिस्ट्रिक्शन है, तीनों पता होने चाहिए। सर 133 बी में बिज़नेस प्रेमिसेस में बिज़नेस आवर्स में घुसेंगे। उसके अलावा 133 ए सर्वे में सर बिज़नेस प्रेमिसेस में घुसेंगे, बिज़नेस आवर्स में, अदर प्लेसेस पे सनराइज़ सनसेट के बीच में। सर अगर टीडीएस सर्वे के लिए घुस रहे हैं ना, तो बिज़नेस प्रेमिसेस में सनराइज़ सनसेट के बीच में घुसने वाले हैं, अदरवाइज़ नहीं घुस सकते। सर क्या ये बातें क्लियर हो रही है क्या? क्या ये बातें क्लियर हो रही है क्या? देखो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा मैं। एट एनी पॉइंट यहाँ पे मज़ाक नहीं कर रहा। सर यहाँ पे ना टीडीएस चीज़ सर्वे में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंपाउंड नहीं कर सकते। सर चेक कर सकते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे इंपाउंड नहीं कर सकते। सर ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये 3 डिफरेंसेस हैं। एक में बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकती है, 2 में नहीं हो सकते। सर ये डिफरेंस पे ही एक्सप्लॉइट करता है क्वेश्चन, ना ही आपसे भर-भर के पूछता है। नेक्स्ट पावर आती है सर्वे की, सर्च की बात आती है। सर सर्च की पावर जब हम पढ़ते हैं, तो सर्च की पावर में अपने को ऑथराइजेशन चाहिए होता है। ऑथराइजेशन चाहिए होता है सर, ऑथराइजेशन के लिए किससे चाहिए होता है ऑथराइजेशन? सर सीआईटी वगैरह से ऑथराइजेशन चाहिए आपको या डीआईटी, ये लोग ऑथराइज कर सकते हैं। लेकिन सर क्या जॉइंट कमिश्नर ऑथराइज कर सकता है? सर क्वेश्चन कई बार पूछता है, सर इफ एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी, अगर सीबीडीटी एम्पावर करता है जॉइंट कमिश्नर को, तो फिर जॉइंट कमिश्नर भी सर्च ऑथराइज कर सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्च के दौरान सर पावर्स कौन-कौन सी होती हैं? सर पावर्स होती हैं, सर मल्टीपल पावर्स होती हैं। सर आपको लॉक्स ब्रेक कर सकते हो अगर कीज़ नहीं प्रोवाइड की गई। किसी भी प्लेस को विज़िट कर सकते हो आप, जो भी आपको कवर करना है। उसके अलावा सर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का आपको पासवर्ड दिया जाना चाहिए। उसके अलावा सर क्या कोई पर्सन है तो उसको सर्च कर सकते हो? हाँ सर, उसको भी सर्च कर सकते हो। उसके अलावा सर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सीज़ कर सकते हो क्या? उसको सीज़ भी कर सकते हो। ठीक है सर। उसके अलावा लास्ट में कहता है कोई अगर किसी और पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत पड़ रही है, तो पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत ले लोगे, लेकिन सीसीआईटी का उससे अप्रूवल ले लेना। सर बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है क्या? सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन अगर हो सकता है ना कि मेरे को सीज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीज़ करने पे गया, सर सीज़ करने गया लेकिन सर बिल्डिंग आ गई, अब बिल्डिंग में कैसे सीज़ करूँ? या फिर मेरे सामने कुआँ है, सर कुआँ को कैसे सीज़ करूँ? या फिर मेरे सामने से हवा निकल रही है और हवा में बहुत बढ़िया मेटल्स हैं, सर उसको कैसे सीज़ करूँ? तो सर उस केस में क्या होता है, सर उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर रहता है ना, वो 2 चीज़ें करता है। सर एक होता है सर डीम्ड सीज़र, सर अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की सर नेचर, वॉल्यूम और वेट के कारण सर अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप सीज नहीं कर सकते, तो आप एक डीम्ड सीजर का ऑर्डर पास कर दोगे 60 डेज तक के लिए। दैट पर्सन कैन नॉट डील विद दैट ऑब्जेक्ट। आप 60 डेज तक वो पर्सन उस पर ऑब्जेक्ट को बेच नहीं सकता। सर अगर मान लो वॉल्यूम, वेट और नेचर के अलावा कोई और चीज़ के कारण वो लोग सीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा है, ना वॉल्यूम ऐसा, ना वेट ऐसा, ना नेचर ऐसा। सर किसी और कारण से अगर उस चीज़ को सीज़ नहीं कर सकते ना, तो ये क्या करेंगे सर, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर देंगे कि भैया आगे चल के तुम इस हवा में साँस नहीं लोगे। सर प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर देंगे। इसमें भी क्या होगा सर, 60 डेज़ के लिए आप उस ऑब्जेक्ट को सर बेच नहीं सकते, उसका एडवांटेज नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सर ये सीज़ की बात हो गई। सर एक बार आईटी अथॉरिटी आपके घर में घुसती है ना, उसके पास 4 प्रिजम्पशंस रहते हैं। सर व्हाट आर दोज़ प्रिजम्पशंस? सर 4 प्रिजम्पशंस आर कि सर जो भी मिला है, जो मिला वो आपका, जो मिला वो आपका। ओ हो! सर मेरे गले में सोने की चेन है, मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त की है, वो मानेंगे नहीं तुम्हारी है। सर उसके अलावा जो लिखा हुआ है वो आपका है, जो लिखा है वो आपका लिखा हुआ है, जो लिखा है वो सत्य है, जो लिखा है वो सत्य है, वो सत्य है। सर फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा हुआ है 47158821, सर ऐसा लिखा हुआ है और सर इसका मतलब 475821, हाँ, इतना लिखा हुआ है और इसके बगल में लिख दिया मेहुल, तो सर प्रोविजन कहता है कि मेहुल से या तो इतना लेना निकल रहा है या तो इतना देना निकल रहा है। सर आईटी अथॉरिटी ऐसा मान सकती है, दे कैन अज्यूम दैट। तीसरा, सर अगर कोई साइन किया गया है तो वो साइन किया आपके द्वारा किया गया है। और चौथा, अगर कोई हैंड राइटिंग है ना, तो मान लिया जाएगा आपकी हैंड राइटिंग है। सर ये 4 प्रिजम्पशन सर्च के दौरान रहते ही रहते हैं। सर क्या ये बातें समझ में आ रही? ठीक है सर, समझ में आ रही। सर फॉर एग्जांपल राहुल की मल्टीपल प्रेमिसेस में सर्च हुई। फॉर एग्जांपल इंदौर प्रेमिसेस में भी हुई, मुंबई में भी हुई, दिल्ली में भी हो गई, कलकत्ता, चेन्नई सब जगह हो गई। सर इस केस में कहता है जहाँ पे राहुल का ज्यूरिसडिक्शन है ना, उस ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर के पास सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर करने पड़ जाते हैं 60 डेज के अंदर। फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सर्च से लेके 60 डेज के अंदर राहुल के पास एसेट ट्रांसफर करने पड़ जाते हैं।
बताओ डियर, समझ में आया क्या? अरे बताओ ना बाबा, समझ में आया क्या? सर्च के केस में ये सिंपल सी बात हो गई। सर व्हेन कैन अ सर्च बी ऑथराइज्ड? सर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सर सर्च कब-कब ऑथराइज़ हो सकती है? सर इसमें अपने को 3 स्टेप्स रहते हैं। एक तो सर पहला स्टेप कहता है, सर कभी भी आपको 142(1) का नोटिस इश्यू किया गया, या फिर सर 131 में जनरल पावर्स में सर समन इश्यू किया गया एंड यू डिड नॉट रिस्पॉन्स, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, डिड नॉट रिस्पॉन्ड, पहला की स्टेप हो गया। दूसरा 142(1) का नोटिस या 133(1) का समन सर इश्यू किया जाना चाहिए था, लेकिन आईटी अथॉरिटी को लग रहा है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो स्टिल दे कैन इश्यू, दे कैन ऑथराइज सर्च, आपको आपके अगेंस्ट सर्च ऑथराइज हो सकती है। लास्ट में कहता है सर आईटी अथॉरिटी बिलीव्स दैट यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ है, समथिंग सर कुछ तो है जो सजेस्ट करता है कि आप इनकम चुरा रहे हो, सजेस्ट कर रहा है इनकम जो आपने चुरा रखी है, प्लस प्लस सर आपने उसको इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया, और अगर आपके यहाँ सर्च नहीं की तो फिर आप रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर। सर अब इन्फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, क्वेश्चन पूछता है सर फॉर एग्जांपल आईटी अथॉरिटी वालों को सीबीआई ने बताया कि भैया, सीबीआई ने बोला आईटी अथॉरिटी को कि राहुल के पास बहुत सारे एसेट पड़े हुए हैं, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन कंसीड करता है? राइट आंसर इज नो। सीबीआई का बताना अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन नहीं, आईटी अथॉरिटी के पास आईटी अथॉरिटी मस्ट हैव अ कंक्लूसिव एविडेंस कि सर कुछ ना कुछ चुराया हुआ है। सर ये बात समझ में आती है क्या? पावर्स देख लिया, सीजर देख लिया, सर प्रिजम्पशंस देख लिया, ऑथराइज्ड ऑफिसर देख लिया। सर इसके अलावा लास्ट डेट में कहता है सर एक होता है कंक्लूजन ऑफ सर्च। कंक्लूजन ऑफ सर्च। सर जैसे ही आपके आईटी अथॉरिटी वाले आएँगे, देखेंगे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उनको लगेगा कि अरे भैया इसने चुरा रखा है। लिस्ट बनाएँगे कि कितने घर हैं, कितने ज्वेलरी, कितना कैश है, कितना सब कुछ है, कितनी बुक्स है, क्या-क्या चुरा है। सर उस चीज़ को बनाने को बोलते हैं पंचनामा। जिस दिन सर ये पंचनामा ड्रॉ हो जाता है ना सर, मान लिया जाता है कि उस दिन सर्च कंक्लूड हो गई है। सर कंक्लूजन ऑफ सर्च इज़ एन इम्पोर्टेंट डेट इवन फॉर असेसमेंट एंड इवन फॉर अदर पर्पसेस आल्सो। सर इम्पोर्टेंट टर्म होती है। सर एक बात ध्यान दे देना, सर एक होता है कंसेप्ट रिक्विजिशन का। रिक्विजिशन सर क्या बोलता है 132 ए वाला, ये बोलता है सर अगर मेरे यहाँ किसी और एक्ट में सर्च हो गई, फॉर एग्जांपल सर पीएमएलए मेरे यहाँ सर्च हो गई, ईडी आ गई मेरे यहाँ पे, या फिर सर एफसीआरए में या फिर फेमा में मेरे यहाँ सर्च हो गई, तो मेरे यहाँ सर्च होते टाइम सर उन अथॉरिटीज को दिखता है कि राहुल के पास और भी इनकम एस्केप्ड है, राहुल ने इनकम टैक्स में कोई इनकम चुरा रखी है, तो ये वाले लोग ना इनकम टैक्स वालों को बोलेंगे कि भैया देखो मैंने एसेट देख रखा है इसका, इसके यहाँ पे ना बहुत सारी इनकम है जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है। सर इस केस में क्या करेंगे आईटी अथॉरिटी वाले, मेरे यहाँ पे एक नई प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे एंड सर बुक्स मंगाएंगे फेमा वालों से कि भैया बुक्स दे दो। जिस दिन सर बुक्स रिसीव हो जाती है ना सर आईटी अथॉरिटी के पास, सर उस दिन मान लिया जाता है रिक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है। सर बात समझ में आती है क्या? हाँ सर समझ में आ जाती है। सर हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था यहाँ पे, हमने एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ा हुआ था। सर यहाँ सर्च के केस में आपके यहाँ पे 60 डेज़ के लिए एक प्रोविजनल असेसमेंट प्रोविजनल अटैचमेंट होता है। अगर 60 डेज़ के लिए आपकी प्रॉपर्टी को सर क्या किया जाता है, डीम्ड सीज़ कर लिया जाता है या फिर प्रोविजनली अटैच किया जाता है, प्रोबेशनरी ऑर्डर पास किया जाता है। सर अगर 60 डेज़ तक ऑर्डर पास नहीं कर पाते ना, तो ये लोग चाहें तो प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं सर 6 मंथ्स के लिए, वो भी लेकिन सर रीज़न्स रिकॉर्डेड इन राइटिंग होने चाहिए। किस कारण से आपका प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं सर, उसका वो कारण आपके सामने रीज़न्स रिकॉर्डेड इन राइटिंग होने चाहिए। 6 मंथ्स के लिए आपका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं सर इसी प्रॉपर्टी का, जिसको वो लोग लेके नहीं जा सके। क्या बात समझ में आती है? सर समझ में आ जाएगी। सर इतना ही था। सर इसके अलावा एक छोटा-सा और पॉइंट आप देख लो, बस एक छोटा-सा पॉइंट। सर एप्लीकेशन ऑफ बुक्स एंड अदर एसेट्स। सर कहता है कभी भी अगर डिपार्टमेंट आपके बुक्स लेके चले गए या अदर एसेट्स लेके चले गए, सर बुक्स कब तक आप वापस माँग सकते हो? सर बुक्स कहता है बुक्स आपको ना जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट हो जाए, असेसमेंट कंप्लीट होने के 30 डेज़ के अंदर आप माँग सकते हो। सर असेसमेंट कौन-सा? सर 144 का, 143(3) का, 147 का, या जो ब्लॉक असेसमेंट चल रहा है सर, ये असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद 30 डेज़ के अंदर आप अपने बुक्स वापस माँग सकते हो। लेकिन सर अगर आपका कोई सर अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स कौन-सा? सर ज्वेलरी है, ड्राइंग्स है, उसके अलावा सर कोई भी कॉइन्स मिल गए सर, उसके अलावा मनी लेके चले गए, उसके अलावा सर कोई एक प्रॉपर्टी लेके चले गए, ये लोग कब रिलीज़ करेंगे? सर इसके लिए देखना पड़ेगा क्या वो एक्सप्लेन्ड एसेट्स है? क्या वो एक्सप्लेन्ड एसेट्स है? सर कहता है अगर वो एक्सप्लेन्ड एसेट्स है ना, तो उसके लिए कहता है कि जिस दिन एसेट सीज़ किए गए, एक्सप्लेन्ड एसेट जिस दिन सीज़ किए गए ना, उसके एंड ऑफ मंथ से 30 डेज़ के अंदर ना सर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड ऑफ मंथ से 30 डेज़ के अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और वो लोग रिलीज़ के लिए किस दिन करेंगे? सर कहता है कंक्लूजन ऑफ सर्च को पकड़ोगे सर, कंक्लूजन ऑफ सर्च को इसके 120 डेज़ के अंदर वो लोग रिलीज़ कर देंगे। सर दिस इज़ रिलीज़ डेट। सर इस डेट के बीच में उनको रिलीज़ कर ही देना है एसेट। सर ये एक्सप्लेन्ड एसेट्स की कहानी हो गई। सर अगर अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स पकड़ेंगे तो इसका क्या करेंगे? सर अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स को क्या करेंगे सर, पहले असेसमेंट कंप्लीट हो जाने देंगे। असेसमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपकी लायबिलिटी निकलेगी ना, इस लायबिलिटी को सर ये लोग सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद जो बचेगा अमाउंट वो आपको देने वाले हैं।
ठीक है सर। सर अगर 120 दिन के अंदर ये लोग असेसमेंट नहीं कंप्लीट कर पाते, तो सर जितना भी आपके एक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं, अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स है, कुल मिला के जो आपको पेबल है, सरकार जो आपको देगी, उसपे 0.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ मंथ आपको इंटरेस्ट भी देने वाली है। सर दिस वाज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, दीज़ वर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन असेसमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। लिटरली बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इट इज़ मोर देन इनफ, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसमें एक छोटा-सा केस लॉ पूछता है। सर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आईटी अथॉरिटी को बोला कि भैया देखो ये एसेट्स मेरे आएँगे ही आएँगे, अभी बेच के अभी पे ऑफ कर दो। अभी असेसमेंट कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन मैं आईटी अथॉरिटी को बोल रहा हूँ अभी बेच दो, ताकि सर जो इतने टाइम का इंटरेस्ट मेरे ऊपर लगने वाला है ना वो बच जाए। तो सर वो इंटरेस्ट क बचाने के लिए क्या मैं अपनी सिक्योरिटीज़ बिकवा सकता हूँ? क्या मैं अपने एसेट बिकवा सकता हूँ? राइट आंसर इज़ नो, नहीं बेचना अलाउड होता सर, इट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज़ सर ऐसा हाई कोर्ट ने बोला था हेमंत कुमार सिंधी केस लॉ में। हेमंत कुमार सिंधी के केस लॉ में ऐसा बोला गया था कि सर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले बिकवा नहीं सकते। अपने एसेट्स को असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले नहीं बिकवा सकते हो। सर इतना आईटी अथॉरिटी में आपको बन जा रहा है क्या? क्या इतना आईटी अथॉरिटीज़ में आपको बन जा रहा है क्या? सर अगर इतना बन जा रहा है ना, मोर देन इनफ है। इतना बन जा रहा है तो मोर देन इनफ है। क्या बात समझ में आती है क्या? बताओ, अगले वीडियो में कवर करते हैं कि आगे रिटर्न फाइलिंग में क्या पढ़ना है अपने को और ब्लॉक असेसमेंट में क्या पढ़ना है। इसको जो पढ़ना है उस हिसाब से आप रेफर कर सकते हैं।